भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश के इम्प्लीमेंटेशन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक स्किल डेवलपमेंट, स्किल एवं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट कोर्स में एड ऑन प्रोग्राम में अभी प्रवेश के लिए पंजीयन शुरू किया गया है। अब सवाल यह है कि इस एड ऑन कोर्स में पंजीयन क्यों करें, कैसे करें और हैंड ऑन क्या मिलेगा और इसका उद्देश्य क्या है और इसमें सभी की सहभागिता किस प्रकार से है कि ये समाज, शैक्षिक संस्थान, सरकार की योजनाएं सभी के समन्वय से, सबके साथ से, सबके विकास के लिए यह पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। अब बात ये आती है कि इस पाठ्यक्रम को क्यों करना है। तो आपको नॉर्मल किसी भी कोर्स को जब आप करते हैं तो आपको डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन यह कुछ अलग है। इसमें आपको एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार की परियोजना का यह सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही जब आप इसको सक्सेसफुल कंप्लीट करेंगे तब। साथ में प्रयास यह है कि आप पाठ्यक्रम करते करते एक सफल उद्यमी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बन सके, ऐसा इसमें प्रयास किया गया है कि कोर्स के दौरान ही आपको कंपनी का पंजीयन और उद्योग के आधार का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप कंपनी अपना एक रजिस्टर करा लें। साथ में जो नए लघु, सूक्ष्म लघु और मध्यम, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस शुरू करना है, इसको शुरू करने के लिए आपको डीपीआर या पीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और इसके तकनीकी बिंदु क्या हैं और डीपीआर का फॉर्मेट क्या होता है, यह प्रदान किया जाएगा। इसके साथ आपको ईपीसी, जब कोई भी आप छोटा या बड़ा, इवन आप यदि कोई भी डिज़ाइन करते हैं, भजिया पकौड़ा का ही बनाते हैं तो एक डिज़ाइन होता है, एक ठेला का आप डिज़ाइन करते हैं कि एक हमारा ठेला होगा, उसमें चूल्हा होगा, उसमें इस प्रकार से बनाएंगे। उसी प्रकार से यदि आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, जैसे भी आप एक एमएसएमई खोलते हैं, उस स्थिति में आपको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन की आपका रॉ मटेरियल रखने के लिए कितना स्पेस लगेगा, मशीनरी और प्लांट को फिक्स करने के लिए कितना जगह लगेगी, उसका शेड कैसा होगा, उसका फिनिश प्रोडक्ट रखने के लिए कैसा होगा, तो इसके लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन करने की तकनीकी बिंदु और एक आपका डिज़ाइन करवाया भी जाएगा प्रशिक्षण के दौरान। प्लांट और मशीनरी की फिजिबिलिटी क्या है, क्या वो प्लांट और मशीनरी आप लगाएंगे तो सक्सेसफुल होगा क्या, और क्या उस प्रकार के प्लांट और मशीनरी कहीं और सक्सेस है क्या, उसकी सक्सेस हिस्ट्री क्या है, इस संदर्भ में भी बताया जाएगा। साथ में आपको औद्योगिक भूमि या क्लस्टर आधारित यदि शुरू करना है, ग्रामीण क्लस्टर, तहसील स्तर पे कपड़े का क्लस्टर या फूड प्रोसेसिंग का क्लस्टर, तो उसके संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के समन्वय से कौन कौन सी योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है या प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है या स्टैंड अप बिजनेस लोन है, ऐसी अलग अलग योजनाओं के बारे में और आपकी विशेषज्ञता के संदर्भ में, समन्वय के संदर्भ में बताया जाएगा। वित्तीय व्यवस्था के लिए लोन लेने की प्रक्रिया क्या है, कौन सी तकनीकी कमियां रह जाती हैं जिससे लोन फेल होता है, उन समस्त बातों को बताया जाएगा। साथ में आपका जो प्रोडक्ट हो वो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों का क्वालिटी लाइसेंस कैसे मिले ताकि आपका प्रोडक्ट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में जा सके। साथ में मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन आप कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, इसके बारे में भी बताया जाएगा। और कुछ एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों से टाई अप का भी ऐसा हम विशेष इसमें व्यवस्था कर रहे हैं। पाठ्यक्रम में कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, तो इसके लिए आप लोग atmanirbharproject.com साइट दिया हुआ है, इस पे जाके विजिट करेंगे तो भी करा सकते हैं। और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दी हुई है, इस लिंक पे भी जाके आप रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट गूगल फॉर्म भर के इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि 18 फरवरी 2023 है
और 22 फरवरी से इसमें आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो है वो 10th पास है, और कोई भी फीस नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन का फीस है ना कोर्स का फीस है। आपको ऑनलाइन लेक्चर भी फ्री ऑफ द कॉस्ट है, क्षमता निर्माण आपका कोई भी शुल्क नहीं है, आपको डीपीआर का फॉर्मेट सभी निःशुल्क मिलेंगे। करना आपको है इस संदर्भ में। अब बात है कि सर्टिफिकेट के साथ क्या क्या हो सकता है। हम सर्टिफिकेट के साथ सोचते हैं कि आप यदि कोई एमएसएमई खोलते हैं या किसी एमएसएमई को स्टार्टअप में कन्वर्ट करते हैं, तो वैसे में आपका वन धन विकास केंद्र, वन धन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या वन धन प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 का एनजीओ, उद्योग आधार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी, 1% कंपनी, अलग अलग कंपनी का फॉर्मेशन या सहकारिता आधारित उद्यमी बनने के लिए सहकारिता आधारित उद्यम का रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, ये आपको इसमें कराया जाएगा। पाठ्यक्रम का मॉडल कैसा है? पाठ्यक्रम का मॉडल दो प्रकार से है। पाठ्यक्रम में एक अर्जुन मॉडल है और दूसरा एकलव्य मॉडल है। अर्जुन मॉडल कहने का अर्थ यह है कि जब आपको सीधा सीधा हम ऑनलाइन क्लासेस में आपको लेक्चर देंगे, बातें हमारे समाज के जो समाज सेवी हैं उनका विस्तृत विचार जब आपको मिलेगा, पाथे मिलेगा, जो साइंटिस्ट हैं अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, IITs, NITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अलग अलग जगह के जो भारत के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, इन संस्थान के वैज्ञानिक, डायरेक्टर, कुलपति, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन जब सीधे तौर पर मिलेगा तो यह अर्जुन मॉडल में आएगा। एकलव्य मॉडल का अर्थ है कि आपको जब इसमें मेहनत करना है, आपको मेहनत करना है, इसका मतलब क्या है कि जब आप खुद से करेंगे, जब जैसे आपको स्थानीय संसाधन का आकलन करना है, आपको ये जानना है कि स्थानीय संसाधन में रॉ मटेरियल कौन सी अवेलेबल है, आपकी अभिरुचि क्या है, डीपीआर का फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। तो जब डीपीआर फॉर्मेट को भरने में जो समय आप देंगे, स्थानीय संसाधनों का आकलन करने में जो समय देंगे, यह समय आपका खुद का अपनी कंपनी शुरू करने के लिए दिया गया समय है, तो वह समय एकलव्य मॉडल में काउंट होगा। आपका प्रयास और इधर हमारा प्रयास, तो यह मिलाकर सभी का प्रयास होगा, तब जाके आप एक उद्यमी बन पाएंगे। तो सबके प्रयास का ये मॉडल है एकलव्य मॉडल और अर्जुन मॉडल। अब उद्यमिता पाठ्यक्रम के संबंध में जो बात है कि ये बाकी पाठ्यक्रम से अलग क्यों है। बाकी पाठ्यक्रम में हम सिर्फ बात करते हैं शिक्षा का, उनको डिग्री दे दिए, लेकिन ये डिग्री देने का या डिप्लोमा देने का प्रोग्राम नहीं, एक सर्टिफिकेशन इसलिए कराया जा रहा है कि आप डीपीआर के साथ लगा सकें कि आप मूलतः उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षित हैं। और प्रशिक्षण के बाद जो प्रशिक्षण का हमने बेस बनाया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ही है कि शिक्षा तो है, इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को भी शामिल किया गया है कि भारत सदैव एक उद्योग प्रधान देश रहा है। ऐसे में जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, उसको आप कैसे ले सकते हैं, उसमें आप अपना स्किल का, कौशल का कैसे विकास करेंगे और फिर अपना एक उद्यमी बनकर एक उद्यमिता स्थापित करके स्वावलंबी कैसे बनेंगे। तो ये पाठ्यक्रम आपको स्वावलंबी बनाने का पाठ्यक्रम है, स्वावलंबी भारत के लिए पाठ्यक्रम है, आत्मनिर्भर भारत के लिए पाठ्यक्रम है। इस कारण ये पाठ्यक्रम बाकी पाठ्यक्रमों से थोड़ा अलग है। अब इसमें बात आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हम उसका दोनों का समन्वय किए इस कोर्स में कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है और डिमांड क्या है। इन सभी का हम एक इंटरसेक्शन कराएंगे प्रत्येक युवा के लिए कि आपको यदि आत्मनिर्भर बनना है तो आप अपनी क्षमता को पहचानें, अपनी क्षमता का विकास करें, आपकी अभिरुचि क्या है और स्थानीय संसाधन क्या है, उन दोनों का समावेश करें, साथ में डिमांड क्या है उस एरिया में या देश में या विदेश में, ताकि आप मेक इन इंडिया तो हुआ ही, मेक फॉर वर्ल्ड को भी आप साकार कर सकें। इसके साथ में आपकी थॉट को प्रोसेस करने के लिए कि एक उद्यमी के रूप में आपका थॉट कैसे प्रोसेस होगा और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या योगदान है आपको उद्यमी बनाने में,
इसमें आप एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन, ये एक एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन का कोर्स है कि आपको यह एजुकेशन सीधा एक एंटरप्रेन्योर बनाएगा, आपको उद्यमी बनाएगा, आपको आत्मनिर्भर बनाएगा, आपके गांव के आत्मनिर्भर बनाएगा। तो ये उस प्रकार का आप में पर्पस क्या है, आपके उद्यम का पैशन क्या है और उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, आप कोई ना कोई एक दर्शन को लेकर के ही अपना उद्यम शुरू करेंगे। जब इन तीनों के कॉम्बिनेशन को, कि पर्पस क्या है, पैशन उसका क्या है और उसके लिए फिलॉसफी क्या है, तब आपको एक आपके आइडिया में एक नया संचार आएगा जो उस आइडिया को इनोवेट करके, उसमें इन्वेंशन करके और फाइनल इनोवेशन के रूप में आपका एक उद्यम विकसित होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा ये पूरा पैटर्न है बताने का, कि हम 30 दिन में एक शॉर्ट समय में क्या बताने जा रहे हैं, तो हम आपको इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग लर्निंग पार्टिसिपेशन कराएंगे कि आप वहाँ पूछताछ करें आसपास में, क्योंकि अभी समय सिर्फ पराक्रम दिखाने का नहीं है, परिक्रमा भी आपको करना पड़ेगा। तो पराक्रम और परिक्रमा का ही कॉम्बिनेशन आपको करना है कि आप इंक्वायरी करें आसपास के, कि इंक्वायरी बेस्ड हो, डिस्कवरी करें कि उसमें अपने आइडिया में नया क्या कुछ खोज हुआ, कि ये हमने पूछताछ की, ये पता लगाया, उसमें ये डिस्कवरी किया, फिर डिस्कशन किया, फिर विमर्श किया। विमर्श करने के लिए प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं और फिर उस पर विश्लेषण किया, एनालिसिस किया। तो इस आधार पे आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में आए, ताकि हमारा पर्पस है कि जो महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं वो गुड स्टूडेंट तो हो ही, एक गुड प्रोफेशनल हो, गुड सिटीजन हो, गुड एंटरप्रेन्योर हो और आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़े। इसके बाद हम इसमें नॉलेज ऑफ कोर सब्जेक्ट, उस कोर सब्जेक्ट में आपका स्किल का सब्जेक्ट क्या है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो सकता है, साथ में एंटरप्रेन्योरियल सब्जेक्ट क्या है और वैल्यू ऑफ इनोवेशन क्या है, इन सब को समावेश करके आपके डिग्निटी को नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, आपकी सोसाइटी में, आपकी फैमिली में एक डिग्निटी मेंटेन करने के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समावेश से यह उद्यमी का कार्यक्रम है। अब आगे आप देखेंगे इसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ये जो हमारा पाठ्यक्रम में ये जो विषय आता है, इसमें ये आएगा कि इंटीग्रिटी, पैशन, फ्री फ्रॉम स्ट्रीम है, ट्रांसपेरेंसी है, हॉलिस्टिक है, आप जहां हैं वहीं से ऑनलाइन माध्यम से और इस कोर्सेज को अटेंड कर पाएंगे और आगे बढ़ सकेंगे। इसके बाद आपको जो अपॉर्चुनिटी रहेगी, उस अपॉर्चुनिटी में आपके क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, कमिटमेंट ड्रिवन लाइफ, फोकस ऑन एजुकेशन, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप तीनों का आ जाएगा। साथ में आप देखेंगे कि इम्पावर इंडियन यूथ और पूरे समावेशी ढंग से आप सभी युवाओं को एक सफल उद्यमी, एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में यह पाठ्यक्रम है। अब किस प्रकार का रिफॉर्म हम करना चाह रहे हैं इस पाठ्यक्रम के माध्यम से? हम रिफॉर्म करना चाह रहे हैं जड़ से जगत तक, रूट टू वर्ल्ड, मानव से मानवता के लिए रिफॉर्म होना चाह रहा है कि मैन टू मैनकाइंड हो और अतीत से आधुनिकता तक, पास्ट में क्या था और मॉडर्निटी क्या है, कि हम अपने पूर्वजों की सील और शिक्षा में भी जाएं कि वाच्य को प्रथम सहस्त्र जयजान की जीवन कहो, फिर पूर्वजों की सील शिक्षा के तरंगों में बहो। उस दिशा में आपको अतीत से आधुनिकता तक कि पहले क्या था और अब क्या है, ऐसे आगे बढ़ाने का ये हमारा पाठ्यक्रम है। अब बात ये आती है कि स्व का जागरण आपको करना है अपने आप में। यह पाठ्यक्रम स्व के जागरण के लिए है कि आप स्व का जागरण कर सकें। स्व का जागरण का हमारा 4 मुख्य बिंदु है: DLEC, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कोऑपरेशन। इन 4 संकल्पों के साथ आप अभी उद्यमिता संक्रांति करेंगे। कोई क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है, अभी संक्रांति करने की आवश्यकता है। संक्रांति करने का अर्थ है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इसको हम बोलते हैं संक्रांति। और ये हमारी भारतीय परंपरा रही है कि हम सबको लेकर के, कि इसमें समाज का भी साथ जरूरी है,
इसमें GM/DIC जो अलग अलग जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के GM हैं उनकी सहायता की जरूरत है, महाविद्यालय के प्राचार्यों की सहायता की जरूरत है, महाविद्यालय के शिक्षकों की सहायता की जरूरत है, इसमें सरकार में बैठे माननीय मंत्री और अधिकारियों की सहायता की जरूरत है, इसमें विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सहायता की जरूरत है, और इसमें आपकी भी सहायता की जरूरत है कि आप अपनी सहायता स्वयं करें। सबके समावेश से यह संक्रांति, उद्यमिता संक्रांति करके बड़े स्तर पर हम स्वावलंबी भारत के के साकार करने की ओर आगे बढ़े। ये उसका है कि भारत को, अभी भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थशक्ति है, यह अर्थशक्ति विश्व की सबसे बड़ी अर्थशक्ति हो जाए और हमारा यह विश्व अर्थशक्ति विश्व गुरु के रूप में भारत को, माँ भारती के लिए उन्हें समर्पित हो। इस कार्यक्रम के, इस पाठ्यक्रम का यह मूल उद्देश्य है। अब प्राचार्य, हमारे जो प्राचार्य मध्य प्रदेश के 52 जिले के हर तहसील से जितने भी शासकीय महाविद्यालय हैं या अन्य महाविद्यालय हैं, उनके प्राचार्य भी इसमें लगातार सहयोग कर रहे हैं। उन महाविद्यालयों से पंजीयन भी हुई है, महाविद्यालय और पंजीयन की सूची भी महाविद्यालय और शासन को भेज दी जाएगी। इसमें प्राचार्य जो हैं वो यदि इसमें क्या उनको मतलब प्राचार्य को क्या मिलेगा, बात यह थी कि छात्रों को क्या मिलेगा, उस संस्था को क्या मिलेगा। तो बात यह है कि जब वो प्राचार्य उस पर्टिकुलर तहसील जिले में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी मध्य प्रदेश में लागू हो गई है, पूरे भारत में लागू हो गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उद्यमिता और कौशल विकास एक प्रमुख अंग है। तो उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप, इस कहने का अर्थ है कि मुख्य अंग है एंटरप्रेन्योरशिप। इसका कहने का अर्थ है कि शिक्षा के साथ उद्यमिता को बताना है। उद्यमिता को बताना है, इसका अर्थ यह है कि छात्र नौकरी तलाशने की बजाय स्वावलंबी बनने, उद्यमी बनने की ओर अग्रसर हो। उद्यमी बनने के लिए अग्रसर हो, इसका अर्थ यह है कि वह उद्यमी बने। और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी शैक्षणिक संस्थानों की है कि वो छात्रों को उद्यमी बनाए। और ये उद्यमी बनाने की संख्या, इस महाविद्यालय ने 100 उद्यमी बनाए, तो नैक में इसके ग्रेडिंग पॉइंट में अंक मिले कि यह विश्वविद्यालय प्लेसमेंट सेल के बजाय रोजगार सृजन करके, रोजगार सृजन केंद्र के माध्यम से अपने महाविद्यालय के 100 विद्यार्थियों को उद्यमी बनाया। इसके लिए इनको अलग से इतने अंक मिले नैक एक्रेडिटेशन में। तब वास्तविकता में जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इम्प्लीमेंट हुई है, वह दिखने लगेगी कि हाँ, अब महाविद्यालय नौकरी करके, नौकर बनने के बजाय उद्यमी बनकर, उद्यमिता खोलकर उद्यमी बनने की ओर, किसी उद्यम का मालिक बनाने में लग गए हैं। और प्रत्येक महाविद्यालय अब उद्यमिता शुरू कराकर छात्रों को उद्यम का मालिक बना रहा है, यह दिखने लगेगा। और जब इसके लिए अंक मिलेंगे, निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालय एक ग्रेड पर आ सकेंगे और ये दिखेगा कि भारत के शैक्षणिक संस्थान अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने में बहुत अच्छे ढंग से वो साकार धरातल पर दिखने लगेगा। इसके बाद बात आती है कि अब बात ये आती है नेक्स्ट वर्क बैक कि उस संस्था को क्या मिलेगा। संस्था को ये मिलेगा कि जब संस्था का जब नैक एक्रेडिटेशन होगा या विश्वविद्यालय से संबद्धता होगी, तो संस्था यह बता सकेगा कि हमारे यहाँ के इतने छात्र क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण लिए, एड ऑन का सर्टिफिकेट लिए, क्रेडिट अर्न किए, साथ में वो उद्यमी बने। यह उस महाविद्यालय के लिए एक रिकॉर्ड होगा, साथ में समाज, देश और राष्ट्र के लिए भी होगा। वर्तमान में भारत में रोजगार देने वाले प्रमुख क्षेत्र ये हैं, ये रोजगार वाले क्षेत्र हो गए, संगठित असंगठित मिला करके। अब आप आगे देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं इसमें कि नौकरी तलाशने के, पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य कि नौकरी तलाशने की बजाय नौकरी देने वाला उद्यम का मालिक बनाने का ये पाठ्यक्रम है मूलतः। अब क्या क्या स्कोप है छात्रों के लिए, ये भी बात आती है कि क्या क्या स्कोप है छात्रों के लिए, क्यों क्या क्या कर सकते हैं छात्र। कर सकते हैं इसमें 64 कलाओं आधारित सांस्कृतिक स्टार्टअप, सांस्कृतिक
उद्यमिता शुरू कर सकते हैं। उसके लिए हमने सिलेबस बनाई है। 16 श्रृंगार आधारित मातृशक्तियाँ, उससे संबंधित स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। हर्बल डेकोरेटिव प्रोडक्ट आधारित आप लोग स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, उद्यमिता स्थापित कर सकते हैं। 108 जड़ी बूटी अलग अलग है, उसे कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि और भी काफ़ी चीज़ें उसमें आपको दिखेंगी, आ सकता है। मोटा अनाज आधारित, अभी अन्न श्री योजना आ गई है कि अन्न श्री योजना मोटा अनाज, अभी भारत के पहल से विश्व के कई देशों ने समर्थन किया भारत की इस पहल को, और यूएनओ ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय भारत की पहल पे इस 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित कर दिया है। ऐसे में इस बार के बजट में भी अन्न श्री योजना आई हुई है। तो मोटा अनाज आधारित भारतीय व्यंजन का रेडी टू ईट कहने का मतलब कि रागी, फिंगर मिलेट का रेडी टू ईट फ्लैक्स आए, गर्म पानी डाले खा लिए, या उसकी फ्लैक्स आ जाए, बार्ली का आ जाए, जौ का, ओट्स तो जई अभी मार्केट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं। उसी प्रकार से आपके लिटिल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, कोदो, कुटकी, सावा, टौनी, ये जो छोटे अनाज हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, आगे आने वाला भविष्य भी इसी का है कि इसमें कम से कम हमारा अभी ये देखने को मिला है कि ऑर्गेनिक कार्बन सामान्यतः सॉइल में कम से कम होते जा रही है। जितना केमिकल फर्टिलाइजर यूज होगा ऑर्गेनिक कार्बन कम होते चला जाएगा, जो बहुत बड़ी खतरा की ओर संकेत कर रहा है। धरती तो माँ है, माँ का दर्जा इसलिए दिया गया है कि हम उसको माँ के समान माने, तो उसको ऑर्गेनिक कार्बन कम ना होने दो। ऑर्गेनिक कार्बन कम ना हो इसलिए हमको केमिकल फर्टिलाइजर का कम से कम उपयोग करना है। कम से कम उपयोग करने के लिए क्या करना है कि हम ऐसी खेती करें जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कम लगते हों, और तो वो कौन से अनाज है? मोटा अनाज है। इसीलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री पूरा भारत मिलकर के प्रयास किया और विश्व को ये संकेत दिया। इस कारण तो भारत विश्व गुरु है कि यह वर्ष मोटा अनाज वर्ष घोषित हो, क्योंकि पूरे विश्व के सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन कम होते जा रहा है, जो चिंतनीय है। ऐसे में मोटा अनाज से आधारित उद्यमिता, कि मोटा अनाज की कृषि करने के लिए मोटा अनाज कृषि उपकरण की उद्यमिता, मोटा अनाज के होने के बाद मोटा अनाज की प्रोसेसिंग से रिलेटेड उद्यमिता, फिर मोटा अनाज की फ्लैक्स या उसकी बेकरी आइटम बनाने के लिए उद्यमिता। तो इसमें बहुत स्कोप है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, इसमें उद्यमिता शुरू करने की जरूरत है। तब यह अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष हमको धरातल पे दिखेगा। इसके लिए हमारा प्रयास है कोर्स में कि ऐसे उद्यमिता हर जिले में कम से कम 2 से 4 लगे मध्य प्रदेश के। इसके साथ में विश्व को मसाला खिलाना तो भारत ने सिखाया, तो मसाला से संबंधित उद्यमिता, 56 भोग से संबंधित उद्यमिता, आयुष वनौषधियों का भंडार है भारत में, तो आयुष आयुर्वेद पे की एपीआई, बहुत सारी एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम इंपोर्ट करते हैं। तो आयुष का एपीआई पे ज़्यादा फोकस हो कि हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे, हमारी धरती भी सही रहे और हमारा अर्थ भी सही रहे। ऐसे में आयुष आधारित एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भारत में हो और भारत विश्व के लिए बनाए, इस पे उद्यमिता हो, इसके लिए हमारा प्रयास है। इसमें फिर जनजातीय उद्यमिता में हम शिल्प, जो आपका वुडन शिल्प है, मेटल शिल्प है, कास्ट शिल्प है, फिर आपका जो अलग अलग ट्रेड्स हैं उससे आधारित प्रोसेसिंग, फिर वनौषधियों की प्रोसेसिंग, वनांचल में उपलब्ध संसाधनों की प्रोसेसिंग पे आधारित जनजातीय उद्यमिता, इस पे हम शुरू करा रहे हैं। यदि हम महाकौशल प्रांत की बात करें तो वनांचल क्षेत्र में वनवासी भाई बहन के पास लगभग जनजातीय उद्यमिता में 3 लाख करोड़ का व्यापार का एक आयाम दिखता है। ऐसे में हम गारमेंट, हस्तशिल्प, गोबर, पूजन सामग्री, फूड प्रोसेसिंग, सिल्क, डेयरी, बेकरी, महुआ, जैव उर्वरक, फुटवियर, बायोप्लास्टिक, स्पोर्ट्स आइटम में बहुत सारे स्पोर्ट्स आइटम घरेलू बन सकते हैं, जिसमें बैट बॉल है, फुटबॉल है, गिल्ली डंडा है, लट्टू है, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स आइटम हैं, स्पोर्ट्स वियर हैं, उसको बनाने की उद्यमिता, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेचुरोपैथी से संबंधित संगीत उपकरण, बैटरी या इलेक्ट्रिकल वाहन, हम मतलब अतीत से आधुनिकता को मिक्स करके उद्यमिता के अलग अलग हजारों आयाम को इस पाठ्यक्रम में समावेश किए हैं कि जिसकी जैसी अभिरुचि है, जैसा डिमांड है, वो अपने जिला राज्य में वैसा शुरू कर सके। इसमें हम ये प्रशिक्षण के हमारे मुख्य बिंदु ये रहते हैं
कि हम इसमें पहल ऐसा करते हैं कि कंपनी का पंजीयन कराते हैं, ईपीसी बनाते हैं, मैंने बताया था। फिर हमारा ये पाठ्यक्रम के विमर्श के विषय हैं कि 64 कलाओं से लेकर मोटा अनाज, ये आपको दिख रहे हैं कि इसमें हम सहकारिता से स्वराज की बात कर रहे हैं कि श्रृंगार सहकारिता से स्वराज कैसे होगा। सहकारिता कहने का अर्थ है कि हम जब श्रृंगार सहकारिता की बात करते हैं तो सिंदूर की खेती के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सिंदूर बनी, उसमें सिंदूर की खेती हो तो जो सिंदूर माथे पे लगाया जाता है यदि वो ओरिजिनल है, हर्बल है, तो वो एक दवा के समान काम करेगा। भारत में जितनी भी लोक परंपराएं हैं, भारत तो लोक का देश है, हर लोक परंपरा के पीछे एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, और उस फिलॉसफी के बैकग्राउंड में एक विज्ञान है, एक साइंस है। तो उसको समझना होगा कि हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बैक में तो हम देखेंगे कि सहकारिता, खाद्य सहकारिता या अलग अलग सहकारिता के आधार पर ये सुधा सहकारिता से स्वराज, शिल्प सहकारिता से स्वराज, तो सहकारिता के अलग अलग आयाम लिए हैं। और फिर इसमें आपका कपड़ा सहकारिता से स्वराज, शिल्प सहकारिता से स्वराज। सहकारिता का कहने का मीनिंग है कि समूह में शुरू किया गया व्यापार, मतलब कहने का है कि जैसे कपड़ा सहकारिता की बात करें, उदाहरण के तौर पे आप समझेंगे कि कोशा की खेती कई लोगों ने मिलकर किया, तो हमारी ये कोशा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, तो उसमें कई लोगों को जो रॉ मटेरियल का उत्पादन कर रहे हैं वो कंपनी के एक पार्ट हो गए, जो लोग प्रोसेस कर रहे हैं वो एक पार्ट हो गया, जो मार्केट कर रहे हैं वो पार्ट हो गया। ऐसे कुल मिलाकर के 300 से 500 1000 लोगों का एक समूह जो उद्यमिता कर रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं सहकारिता आधारित उद्यमिता। तो सहकारिता से स्वराज, कपड़ा स्वराज की बात करें, ऊर्जा स्वराज की बात करें, तो स्वराज तभी संकल्पित होगा, फलित होगा जब हम उसको आधार सहकारिता लेंगे। तो सहकारिता से स्वराज से स्वावलंबन, ये हमारा पाठ्यक्रम का एक मूल बैकग्राउंड ये भी है। इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग ये छात्रों के लिए आयाम है, जो आप लोग ये ऐसे सभी के कोर्स मटेरियल आपको मिलेंगे। आप इसमें कैसे डीपीआर बनाएंगे इसका आपको मटेरियल मिलेगा, और आप अपने क्षेत्र में अपनी अभिरुचि के अनुसार, अपने स्थानीय संसाधन के अनुसार स्वावलंबी बन सकेंगे। तो अभी आप इसमें देख रहे हैं कि हम सौर ऊर्जा को लेकर के भी, रोबोटिक्स को लेकर के भी, संगीत उपकरण को लेकर के, अलग अलग विषयों को लेकर के लगभग 41 अलग अलग सेक्टर को शामिल किया है। हर सेक्टर में उद्यमिता के 150 आयाम हैं। इस प्रकार से आपको 4000 से 5000 प्रकार के अलग अलग सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमिता शुरू करने के आयाम इस पाठ्यक्रम में मिलेंगे, जो आप अपनी अभिरुचि के अनुसार डीपीआर बना करके अपने जिले के जीएमडीआईसी या भारत सरकार की वेब पोर्टल पर अपलोड करके उद्यमी बनने की ओर अग्रसर हो सकेंगे और उद्यमी बन सकेंगे। इसमें परिचर्चा के महत्वपूर्ण विषय में हमने ये रखा हुआ है कि स्व के जागरण से स्वराज, स्व उद्यम, स्वावलंबन सिद्धि में परिचर्चा होगी। अलग अलग विषयों को लेकर के हम इसमें परिचर्चा का विषय रखे हुए हैं, अलग अलग सेक्टर का मॉडल रखे हैं, अलग अलग मंत्रालयों की क्या योजनाएं हैं उद्यमिता को लेकर, उसका हमने आपस में इनको सिंक्रोनाइज किया हुआ है। ऐसा करके आपको पूरा डिटेल मिलेगा। अब इसमें आपको आइडिया जनरेट करना है, इंक्यूबेशन, डिस्कवर, एंटरप्रेन्योरशिप विद एक्सेलरेटिंग स्टार्टअप। आपको आइडिया जनरेट करके आगे बढ़ना होगा कि आपको एक शुरुआत में आप कोर्स ज्वाइन करिए और एक आइडिया के साथ आइए, ताकि आपका आइडिया एक इनोवेशन में कन्वर्ट हो सके और वो आपका इनोवेशन एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में आपको खड़ा कर सके। इसके बाद कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स को लेकर के। ये ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव का बेसिक यही है कि स्वावलंबी भारत में हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, वो जहाँ रहते हैं, जहाँ निवास करते हैं, हम वहीं पे उनको उद्यमी बना सकें। और इसमें आपका सहयोग जरूरी है, क्योंकि आप अपना रजिस्ट्रेशन तो कराएं, साथ में 1-2 लोगों का और कराएं जिनके साथ आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी शुरू कर सकते हैं। तो आप तो रजिस्ट्रेशन इस पाठ्यक्रम में कराएं, आपके महाविद्यालय से भी आपके प्राचार्य या
शिक्षक करा रहे होंगे। साथ में आप अपने समाज से, अपने परिवार से 2, 1, 4, 10 सदस्य को लेकर के भी उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आप एक सफल उद्यमी बनकर ही इस कोर्स से बाहर निकलें। अब आप देखेंगे कि हमने पूरा देश भर से विषय विशेषज्ञों को लिया हुआ है। अलग अलग क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ हैं जो आपको इसमें प्रशिक्षण ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद आप चाहे वो पान इंडिया लेवल से हम उसमें लिए हुए हैं, ताकि उसमें एंटरप्रेनर्स भी हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स भी हैं, उसमें सक्सेसफुल छोटे स्टार्टअप के भी हैं, यूनिकॉर्न वाले भी हैं। अब ऐसे में हम उन सब कृषि विशेषज्ञों का चर्चा करा रहे हैं। तब आप देखेंगे कि हम इस पाठ्यक्रम में हम सहकारिता से स्वावलंबन के विभिन्न आयाम को भी दिखा रहे हैं कि सहकारिता से स्वावलंबन कैसा हो सकेगा, कि हमारे वनवासी भाई बहन, ग्रामवासी भाई बहन, नगरवासी भाई बहन किस प्रकार से उद्यमी बन सकेंगे। उस दिशा में हम सहकारिता के विभिन्न आयाम को इसमें इंक्लूसिव किया है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि भारत सरकार ने एक अलग से सहकारिता मंत्रालय ही बनाया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि आप 2 लोग बिजनेस करेंगे या उद्यम करेंगे तो हो सकता है कि वो फेल हो जाए। जब आप समूह में करेंगे तो हर आदमी का अपना अपना एक बैकग्राउंड है, अपनी अपनी एक सामर्थ्य है। जब बहुत सारे सामर्थ्य एक साथ जुड़ेंगे तो एक शक्ति प्रदान होगी, और उसके आधार पर आप आगे बढ़ेंगे और आप एक सहकारिता आधारित उद्यम को सफल कर सकेंगे। तो इसीलिए हम अलग अलग क्षेत्र में सहकारिता आधारित उद्यमिता की अलग अलग एक सूची बना रखी है कि आप अलग अलग फील्ड में सहकारिता से संबंधित उद्यम को कैसे शुरू कर सकेंगे। अब इसमें हमारा समावेश क्या है? रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और सहकारिता। ये हमारा एक है कि हम सहकारिता आधारित उद्यमिता में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, वन प्रोड्यूसर कंपनी, अलग अलग प्रकार की प्रोड्यूसर कंपनियां जो सहकारिता आधारित उद्यमिता है उसका पंजीयन करा सकें। फिर आपका यदि डायरेक्ट अपने लेवल पे प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है, स्टार्टअप्स डालने हैं, या आपको एमएसएमई शुरू करना है, तो उसके लिए भी हम पूरा इसमें विस्तार से डिटेल रखे हुए हैं। ये हमारा बेसिकली मूल कॉन्सेप्ट है पूरे पाठ्यक्रम का, कि स्व का जागरण। आप उद्यमी बनने के लिए अपने आप में स्व का जागरण करें। ये अतीत से आधुनिकता तक आपको दिखेगा कि चाहे राम राज्य से लेके मोदी राज्य तक की बात हो, तो अतीत में हमने राम राज्य को देख रहे हैं, तो आधुनिकता में हम मोदी राज्य को भी देखेंगे कि आपको इसमें तब क्या था कि आपको 2 प्रकार के थे, सौरज, धीरज, तेहरथ चाका, 2 चाक थे, लेकिन अभी 6 चाक हो गए हैं कि सौरज धीरज के साथ में आपको DLEC, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप और कोऑपरेशन का भी बेस आपको लेना रहेगा। आपको बल विवेक धर्म पढ़ित हो रही है, तो आपका खुद का सामर्थ्य है, वो तो आपको रखना ही होगा। क्षमा कृपा क्षमता रज जोड़े, इसके साथ में आपको जो भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना हो या मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो, उसका भी आपको इसमें संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में ये जो अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में भारत के हमारे 30 करोड़ युवा स्वावलंबी बन जाएं और भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थशक्ति बनाएं और माँ भारती को परम वैभव की ओर ले जाएं, इस संकल्प के साथ इस पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है, जिसमें इस पाठ्यक्रम का पूरा स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि जब इतने युवाओं में स्व का जागरण होगा, तो ये जो विश्व का सबसे युवा देश भारत है, वो निश्चित तौर पे भारत को शून्य गरीबी रेखा तक ले आएगा। 2030 तक पूर्ण रोजगार युक्त देश बनेगा भारत, और 10 ट्रिलियन से बड़ी इकोनॉमी भारत की हो जाएगी। और यही विश्व गुरु का परम ध्येय है, और उसी ध्येय के साथ इस कोर्स को शुरू किया गया है। अब आप इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का और जो UGC के नियम है उसके अनुसार हमने इसमें शिक्षण संस्थाओं में, महाविद्यालयों में, खासतौर पर यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो जो जिले हैं, इन जिलों के महाविद्यालयों के जो छात्र रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, वहाँ पे एक नोडल ऑफिसर्स भी हमने निवेदन करके प्राचार्य महोदय से तय कराया,
और उप प्राचार्य महोदय, नोडल ऑफिसर महोदय, हम सभी मिल करके छात्रों को एक सही दिशा में उद्यमी बनने की ओर प्रेरित करें। और अब चर्चा जो होगी, चाय पे तो चर्चा ठीक है, लेकिन अब उद्यमिता पे चर्चा होगा महाविद्यालय में। जब छात्र जाकर रोजगार सृजन केंद्र में बैठेंगे उस महाविद्यालय की, तो उद्यमिता पे चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे कि हमारे स्थानीय संसाधन क्या क्या हैं, यहाँ क्या क्या डिमांड है, क्या आइडिया नया हो सकता है, उस आइडिया में नवाचार क्या है, उसको हम कैसे उद्यमिता में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन विषयों पे जब बड़ी चर्चा होगी, डिस्कशन होगी, तब हमारा उद्देश्य सफल होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जीडीपी में अलग अलग सेक्टर्स हैं और ये उसका वो है। और चूंकि भारत सदैव से रोजगार पूर्ण देश रहा है, बेरोजगारी वर्ड भारत का नहीं, बेरोजगारी का कोई पर्यायवाची भी नहीं होता है। तो बेरोजगारी वर्ड या महंगाई या ये भारत के कॉन्सेप्ट नहीं है, भारत का पारंपरिक विरासत ये नहीं है। भारत तो सदैव से कृषि प्रधान देश रहा है और विश्व की जीडीपी का 1/3 हिस्सा भारत के ही पास रहा है। ये हमारा इतिहास है और ये वैश्विक इतिहास में भी यही है। तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ें कि हम पुनः उससे स्थापित करें परम वैभव को जहां हम थे। इसमें आप देखेंगे कि 1000 के आसपास में 32% जीडीपी भारत के पास था। तो स्वर्णिम युग रहा है। तो अब हम स्वर्णिम युग के लिए अमृत काल में पुनः भारत को परम वैभव बनाने के लिए ये इस अमृत काल में हम सभी युवाओं को स्वावलंबी बनाकर विश्व की सबसे बड़ी अर्थशक्ति बनकर विश्व गुरु बनना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब आप देखेंगे कि जो रोजगार के 4 मार्ग है, डीएलसी, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल स्वदेशी, एंटरप्रेन्योरशिप और कोऑपरेशन सहकारिता, इसको लेकर के ये हम कर रहे हैं। और हमारा भारत सदैव से पूर्ण रोजगार युक्त देश रहा है, अब भी पूर्ण रोजगार युक्त देश होगा। इसी संकल्प के साथ इस पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है। रोजगार की गलत परिभाषा, कुछ गलत शिक्षा नीतियाँ या मैं काले की गलत की, हम पढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब हम नौकरी के लिए कर रहे हैं, ये मानसिकता कहीं ना कहीं हम शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों के दिमाग से हटाना पड़ेगा कि नहीं, पढ़ाई का अर्थ है स्वावलंबन। पढ़ाई आप नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं, यह हमें उन्हें अभी प्रेरित करना होगा। अब बेरोजगारी तो वर्ड रहा नहीं है भारत का, और भारत की सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति है। भारत के पास 37 करोड़ युवा हैं जो एकदम यंग एज पे हैं और आगे रहने वाले हैं। ऐसे में इस जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, इसको स्वावलंबी के माध्यम से, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से हम उस देखेंगे। अब बात आती है कि रोजगार की उपलब्धता कितनी है भारत में, कि हम इसको देखेंगे कि रोजगार की उपलब्धता। तो आप देखेंगे कि जितने लोगों को चाहिए, औपचारिक अनौपचारिक नौकरी सब कुछ ज्यादा से ज्यादा मिलाएंगे तो कम है। तो क्या इतने लोगों को दे पाना संभव है क्या? तो सबको नौकरी मिल जाए, ये बात कहना एक सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है कि सभी को नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि उतनी है ही नहीं जितने कार्यबल भारत में है। आप सरकारी, गैर सरकारी, औपचारिक, अनौपचारिक सभी का आकलन करेंगे तो उसका रेशियो बहुत कम है। तो हमको फिर तो फाइनली क्या है, तो शैक्षणिक संस्थान तो छात्रों को, ये शैक्षणिक संस्थानों की ये नैतिक शैक्षिक जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इतने छात्रों को वो स्वावलंबी बनाने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए धरातल पे उद्यमिता को उतारे। उद्यमिता के संदर्भ में शैक्षणिक संस्थानों की हम दिशा और दशा देखेंगे। यूजीसी है, नैक है, अभी तक प्लेसमेंट सेल बनते थे, नौकरी देने वाला सेल। जब उतनी नौकरी है ही नहीं तो नौकरी देने वाला सेल क्यों बन रहा है महाविद्यालय में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बनना क्या चाहिए महाविद्यालय में बनना चाहिए रोजगार सृजन केंद्र, जहाँ पे छात्रों को स्वावलंबी बनाने के बारे में, उद्यमिता पे चर्चा हो। इसके बाद में ग्रेडिंग सिस्टम जो है नैक का, उसमें इस महाविद्यालय ने जितना ज्यादा उद्यमी खड़ा कर दिया, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इसके लिए मिले।
तो नैक की ग्रेडिंग सिस्टम में भी चेंजेस करने की जरूरत है और वो जरूरत पूरा भी हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि विनियामक आयोग जो है, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उसमें बात आती है, तो उसमें भी जो प्राधिकृत निकाय है वो इसमें परिवर्तन करें, चाहे वो यूजीसी हो या नैक हो। इसके बाद हम देखेंगे कि शोध में भी स्वावलंबन से शोध से स्वावलंबन की दिशा, मतलब जब कोई छात्र सोशल साइंस का हो या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का हो, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का हो, साइंस का हो, किसी का भी विद्यार्थी जब वो शोध करे तो हर महाविद्यालय विश्वविद्यालय ये देखें कि स्थानीय संसाधनों के आधार पर शोध हो, स्थानीय स्वावलंबन के लिए शोध हो, वहाँ पे उद्यमिता के विकास के लिए शोध हो कि उसमें क्या क्या नया आचार हो सकता है, क्या क्या नए आइडिया आ सकते हैं, जिससे कि वह शोध उस क्षेत्र, उस राष्ट्र, उस समाज के लिए कल्याणकारी हो। तो शोध से स्वावलंबन ये है। फिर ये हम देखते हैं कि भारत सदस्य रोजगार एक देश रहा है, बेरोजगारी के सामाजिक कारण भी कुछ है। फिर हम देखेंगे कि स्थानीय स्तर पर हम देखेंगे कि अब जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अलावा ऐसे भी आ रहे हैं कि 1 विलेज 1 प्रोडक्ट, 1 ब्लॉक 2 प्रोडक्ट, 1 तहसील 4 प्रोडक्ट, ऐसे करके संख्या में ज्यादा हो, और जिससे हम निचले स्तर पर अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए, अंत्योदय के लिए हम बेहतर कार्य कर सकें। 2030 तक जो भारत को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य है, इस अमृत काल में जो युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, इसको लेकर के हम आगे बढ़े हुए हैं। फिर आर्थिक विकेंद्रीकरण की जो कुछ बात आती है, और हमारे अलग अलग वन क्षेत्र की, वनांचल की, और ये जो हमारा क्षमता निर्माण प्रशिक्षण हो रहा है, इसमें हम देखेंगे कि ये हम अलग अलग विषयों को ध्यान में दे करके रख रहे हैं। फिर क्वालिटी लाइसेंस की प्रक्रिया में हम सारा कार्य कराएंगे आप युवाओं के लिए, और इसमें आपका प्रमाणीकरण जो होगा ये हो जाएगा। मुख्य ये है कि इस प्रमाणीकरण में आपको अलग अलग मशीनरी से संबंधित जानकारी, तकनीकी समस्त पहलुओं का, जो एक उद्यमिता का लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र, उसके बारे में हम पूरा बताएंगे। स्व के भाव का जागरण कराएंगे, क्योंकि आप में जब स्व का भाव का जागरण हो तब आप आगे बढ़ सकें। जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, तो हर जिले से छात्र अप्लाई कर सकें, हर महाविद्यालय के छात्र अप्लाई कर सकें, ऐसी कुछ योजना है। क्लस्टर योजना को लेकर के भी काम चल रहे हैं। और अब इसमें आपका जब ये अब जो पाठ्यक्रम का सीधा उद्देश्य इतना ही है कि बड़े पैमाने पर उद्यमिता स्थापित कराना है, और युवाओं को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराना है, उनका कंपनी कैसे शुरू हो सके, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इसको कराना है। ये सभी को लेकर के ये हमारा सीधा कॉन्सेप्ट पाठ्यक्रम का ये है। और आपको कोई भी इसमें शंका हो तो आप वेबसाइट पे दिए गए ईमेल में मेल भी कर सकते हैं, और इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। ये है हमारा। तो एक बार मैं आप लोगों को विषय दिखा रहा हूँ एक बार पूरा, कि कौन कौन सा विषय पर हम इसमें लंबी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा बताना चाह रहे हैं कि अलग अलग मंत्रालय वाइज कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या क्या हम उसमें देखते जाएंगे। इस तो स्पीड लास्ट में आएंगे। जहाँ तक मोटा अनाज की बात है, तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज बनाने की ये वर्ष है, ये बजट में आया भी है, और इसको लेकर के भी हम अलग अलग उद्यमिता, अलग अलग अनाजों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स और उसके लिए लगाने का प्रयास जारी है। और इसमें आप देखेंगे कि ये आपका जो पर्टिकुलर एक मिलेट्स है, फॉक्सटेल मिलेट, उसका एक पैकेजिंग आपको दिखा रहे हैं, लोकल लेवल पे ही हुआ है।
तो ऐसे अनाज का उत्पादन भी हो। तो ऐसे मोटा अनाज के उत्पादन के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जरूरी है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रागी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कोदो, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सावा, ऐसे करके अलग अलग मिलेट्स के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो। वो जब उत्पादन आए तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगे, उसकी फिर मार्केटिंग भी हो।